हमको सरकार से एक पैसा नहीं मिल रहा तो फिर हम कमाए कहाँ से? अगर हम निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में नौकरी नहीं कर सकते तो हम किस प्रकार के सरकारी गाइड हो गए फिर? राजस्थान के तमाम गाइड लोग जो है आज जयपुर के शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए हैं अपनी मांग को रखने के लिए। एक लंबे समय से उनकी मांग थी कि कार्मिक विभाग में उनको शामिल किया जाए और मासिक वेतन देने को लेकर लगातार यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से हाथ में जो है पट्टियाँ और पोस्टर और बैनर लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पर्यटन गाइडों को स्थायी नियुक्ति दे और साथ के अंदर अब ये मांग को लेकर यहाँ पर आज जयपुर के शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए हैं। लगातार लंबे समय से ये मांग की जा रही थी और 2020 और 21 के अंदर चयनित राजस्थान स्टेट बोर्ड लोकल गाइडों को 6000 गाइडों को जो है नियुक्ति देने की बातचीत थी, लेकिन अभी तक जो है ना तो उनको नियुक्ति दी गई है और ना ही मासिक वेतन उनको दिया जा रहा है। तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर जो है ये लंबे समय से मांग उनकी थी, लंबे समय से मांग चल रही है गाइडों को वेतन मासिक वेतन देने की और जो 6000 गाइड हैं उनको जो है कार्मिक विभाग में शामिल करने की, लेकिन अभी तक मांग सुनी नहीं जा रही है। चुनाव सामने है, सरकार के सामने किस तरह से अपनी बात रखते हैं? मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से निवेदन करता हूं, जिस प्रकार से गाइड भर्ती जो 2002, 2007 और 2021-22 के बजट के अंतर्गत स्वीकृत पद किए गए हैं, उससे पहले भी आर्कोलॉजी विभाग के द्वारा जो गाइडों के लाइसेंस प्रदान किए गए थे, राजस्थान के सभी पर्यटक गाइड्स, सीनियर गाइड एवं अभी 2021-22 के अंतर्गत 6000 नए गाइडों की यही मांग है कि हम सबको कार्मिक विभाग में शामिल करके स्थायी नियुक्ति एवं मासिक प्रदान करें। सरकार से हम निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार से हमने ऑनलाइन एक फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दी, हमसे शपथ पत्र लिया गया, उस शपथ पत्र के अंतर्गत हमसे यह लिखवाया गया है कि आप ना तो निजी क्षेत्र में कोई नौकरी कर सकते हैं, ना आप सरकारी क्षेत्र में कोई नौकरी कर सकते हैं। अगर हम निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में नौकरी नहीं कर सकते तो हम किस प्रकार के सरकारी गाइड हो गए फिर? हमको सरकार से एक पैसा नहीं मिल रहा तो फिर हम कमाए कहाँ से? क्या हम भूखे मरने के लिए लाइसेंस दिया गया है सरकार ने हमें? क्या सरकार ने हमें मोनूमेंटों के बाहर दौड़ लगाने के लिए, पर्यटकों के पीछे भागने के लिए 50-50 रुपये के लिए काम करने के लिए लाइसेंस दिया गया? और प्रेजेंट टाइम की तो ये हालत हो रही है, 50 रुपये का भी काम नहीं मिल रहा किसी मोनूमेंट के अंतर्गत। इतने ज़्यादा गाइड हो गए हैं, पर्यटकों की कमी हो गई है कोविड महामारी के दौरान, जिसके उपरांत अब विदेशी पर्यटक एवं इंडियन पर्यटक काफ़ी कम हो गए हैं। तो गहलोत सरकार से हमारा निवेदन है, सभी पर्यटक गाइडों की मांगें सुने। सरकारी एक वैकेंसी प्रक्रिया के तहत हम चयनित हुए हैं, हमें पूरी तरह से लीगली काम कर रहे हैं, लीगली हमारी मांग कर रहे हैं। मैं दारा सिंह गुजर हूँ, राजस्थान स्टेट लेवल गाइड से। और भी लोग साथ के अंदर हैं, आप भी जो है मुख्य कितनी मांगे हैं जो आज यहाँ पर आप प्रदर्शन के माध्यम से जो है सरकार के सामने रखें? देखिए 7 से 8 हमारी ये मांगे हैं और इसमें कहा कोरोना के बाद से क्या है, गाइडों के पास रोजगार नहीं है और रोजगार की संख्या जो है की वजह से ही हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार इसको कार्मिक विभाग में लेकर और जो है गाइडों को स्थायी करे, साथ में जो है गाइडों को वेतन दे और जो है मेडिकल सुविधाएँ, किसी प्रकार की परिवार के लिए बीमा जो है योजनाएँ, ये सब गाइडों को प्रदान करे ताकि इनका जो है गाइडों का हमारा जो है भविष्य, हमारे बच्चों का और परिवारजनों का भविष्य सुनिश्चित हो और आगे जो है गाइड दर जो है इस तरह की जो है एक भिखारी की तरह हो गया है जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, मोनूमेंटों में जाके पर्यटकों से याचना करते हैं कि आप गाइड ले लीजिए। उसके बाद अगर फिर पर्यटक गाइड लेता है तो उसको अच्छी तरह से एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह मोनूमेंट के बारे में बताते हैं। अदरवाइज इसके अलावा भी जो मोनूमेंटों के अलावा गवर्नमेंट के अदर मोनूमेंट्स हैं उनके बारे में फ्री ऑफ चार्ज एक जानकारी देता है कि आप इन मोनूमेंटों में जाइए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारजनों के संग और उनके घर वालों के संग इनको देखिए। तो फ्री ऑफ चार्ज ही गवर्नमेंट का प्रचार प्रसार कर रहा है और लगभग 25 से 30 साल हो गए गाइडों की तरफ जो है सरकार का कोई ध्यान नहीं है, तो लिहाजा गाइडों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रदीप कुमार चटर्जी। अगर आज सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है, चुनाव सामने है, तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है तमाम राजस्थान के गाइडों की? राजस्थान से पूरे से गाइड लिए गए हैं, 6000 गाइड हैं पूरे राजस्थान में। यदि ये गाइडों की मांग नहीं मानी गई तो ये बात पक्की है कि गहलोत सरकार जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कितनी भी आप घोषणाएं कर लीजिए, एक आदमी जब बिहार में बदला गया था उसने सलाह के अनुसार ही उसका चुनाव जीता जदयू ने। इसी प्रकार ये ब्रांड एम्बेसडर गाइड है, हर किसी को गाइड कर सकते हैं। जब पूरे राजस्थान में ये गाइड करेंगे तो सरकार रुकने वाली नहीं है और यदि ये गवर्नमेंट हमारी बात मानेगी गहलोत सरकार, तो हम गहलोत सरकार का पूरा सपोर्ट देंगे और हर वोट गाइड होगा नहीं, जहाँ पे भी गाइड रहेगा वो सब आपके लिए काम करेगा, गहलोत सरकार के लिए काम करेगा। और यदि वो बात नहीं मानते हैं तो फिर एंटी होगा। तो ये आप मेरी बात माने, गाइडों का भला करें, हमको कार्मिक डिपार्टमेंट में लेकर वेतन दें।
तो बिल्कुल अगर सरकार अगर इनका सपोर्ट करती है, इनकी मांग को मानती है, तो जो है इस बार गहलोत सरकार का पूरा सपोर्ट रहेगा, इन गाइडों का राजस्थान सरकार को सपोर्ट रहेगा। और जो कुछ महिलाएं भी यहाँ पर एकत्रित हैं, कुछ युवतियाँ भी यहाँ पर एकत्रित हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो आज जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जयपुर के शहीद स्मारक पर। गाइड एकता जिंदाबाद, सम्मान काम सम्मान वेतन। कहाँ से आई है मैडम और क्या नाम है और आप यहाँ क्या करिएगा? सर वो मैं अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं सीकर की रहने वाली हूँ जी। और सरकार की लंबे समय से मांग है, पूरी नहीं कर रहे हैं, आगे क्या करने वाले हैं अगर मांग सरकार नहीं मानती है? सर हम ऐसे ही धरने पे बैठेंगे, अनशन पे बैठना पड़ेगा तो हम अनशन पे भी बैठेंगे। बिल्कुल, अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो ऐसे ही अनशन पर बैठेंगे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आए हैं और क्या मांग है आपकी? मैं जयपुर से आई हूँ और मेरी मांग ये है कि जो सरकार ने हमारे को ये लाइसेंस दिया है और कहा है कि हमें रोजगार के हिसाब से रखा गया है, तो ये बजट कहाँ पे जा रहा है? बहुत हो गया, हमने खूब संघर्ष किया है, पर हमारी सारी प्रक्रिया करने के बाद भी हमें स्थायी नहीं किया जा रहा है, नहीं हमें कोई पेंशन दी जा रही है। हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? और इन गाइड भर्ती में महिलाएं भी हैं जो घर से बाहर नहीं निकली। यहाँ ये नहीं 15 दिन 10 दिन आपने किसी कमरे में बंद करके ट्रेनिंग दे दी और उनको लाइसेंस पकड़ा दिया करो और एफिडेविट लिखवा लिया कि आपको कोई काम और भी नहीं कर सकते। तो क्या ये लाइसेंस हमें बेरोजगार रहने के लिए दिया गया है? फिर ऐसा करते ही ना, तो इसमें क्यों महिलाएं आती है? अब ऐसे इस तरीके से तो महिलाएं काम करेंगी नहीं, घर वाले जाने नहीं देते। अभी भी देख लो आपके सामने महिलाओं की संख्या। धन्यवाद। बिल्कुल मांग जाहिर है और लंबे समय से मांग करते हुए आ रहे हैं और यहाँ पर जो है तमाम राजस्थान के गाइड है वो एकत्रित हुए हैं अपनी बात को रखने के लिए। और अगर अब सरकार बात नहीं मानती है, कुल जो है तकरीबन 8 से 9 मांगे हैं इनकी जो यहाँ पर इनको लेकर ये यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और जाहिर सी बात है पर्यटन गाइडों को स्थायी नियुक्ति देने को लेकर ये मांग पहले भी की जा चुकी है और अब जो है चुनाव सामने है तो जाहिर सी बात है सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एक भारी संख्या के अंदर जयपुर के शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए हैं। गाइडों की मांग है कि जिस प्रकार से अगर किसी भी मोनूमेंट के सामने अगर आपको एकत्रित होते हुए मिल जाएंगे, ये लोग वही हैं जो उस मोनूमेंट के बारे में तमाम जानकारी देते हैं। राजस्थान के पर्यटन जो राजस्थान में पर्यटक घूमने के लिए आता है उसको तमाम उसकी जानकारी देते हैं कि इसके क्या महत्व है, कब इसकी शुरुआत की गई, क्या इसके विषय हैं। उन तमाम जानकारियों को अक्सर ये गाइड करते रहते हैं और बताते रहते हैं और एक जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया ब्रांड एम्बेसडर की तरह उनको बताते हैं, समझाते हैं। और बाकी जगह भी जो राजस्थान के मुख्य बिंदु हैं जिनको देखना चाहता हो, अगर कोई पर्यटक राजस्थान को समझना चाहता हो, यहाँ ही नहीं, केवल राजस्थान की बात नहीं है, ये देश भर की बात है कि अगर कोई भारत जैसे देश में घूमने के लिए आए तो यहाँ ऐसी कई चीज़ें हैं जिसको लेकर हर कोई जो है गर्व महसूस करता है। तो भारत के अंदर जो लोग आते हैं उनको गर्व महसूस कौन करवाता है? उन चीज़ों के बारे में बताता है, इतिहास के बारे में बताता है। तो यही वो गाइड लोग हैं जो बताते हैं इतिहास के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में, यहाँ राजस्थान के बारे में, धरोहर के बारे में तमाम जानकारी है जो उन लोगों को देते हैं, जो अक्सर उनके लिए जानना ज़रूरी होती है और गर्व महसूस करवाते हैं हमारे देश को और जहाँ साथ ही राजस्थान की इस धरा को, ताकि उन लोगों तक बात पहुँचती है और उसके बाद में तमाम लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन अब स्थिति ये है कि सरकार इनकी ही बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मासिक वेतन से जो है लगातार इसकी मांग को उठा रहे हैं कि मासिक वेतन उनको दिया जाए, कार्मिक विभाग में उनको शामिल किया जाए और एक नियमित रूप से कुछ भी पैसा अगर इनके पास आता रहे सरकार की तरफ से तो इनके परिवार का गुजारा चलता रहे। और ये मांग लगातार करते आ रहे हैं। देखना ये है कि सरकार इनकी बात को कब मानेगी। मेरे सहयोगी अजीत सिंह के साथ मैं दीपक कुमार, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।